देखिए, मैं संस्कार पब्लिक स्कूल में 4 महीना से मैं पढ़ाता था इंग्लिश शिक्षक के रूप में, ठीक है। तो मेरा वेतन 20,000 रुपये निर्धारित किया गया और जिस टाइम में मैं ज्वाइन किया तो उनके पास कोई इंग्लिश का शिक्षक नहीं था। तो 1 महीना मुझे पढ़ाने के पश्चात जब वेतन नहीं मिला तो मैंने संपर्क किया विनोद बाबू से। उन्होंने बोला कि सर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपका वेतन आधा हम काट के रखेंगे। तो बोले सर आपने जब मुझे ज्वाइनिंग दिया था, जब मुझे नियुक्ति दिया था तब आपने ऐसा कोई बात नहीं बोला। बोला नहीं हम बोले हैं, इस कारण से मैंने बीच में आना भी बंद कर दिया। फिर हुआ कि ठीक है, पूरा वेतन नहीं, आधा वेतन आपका हम 2 महीना का काट के रखेंगे। तो 10,000 रुपये प्रति माह से उन्होंने मुझे दिया। 4 महीना जब मैं वहाँ पे काम किया, उनके दबाव से परेशान होकर मैं सोचा कि विद्यालय छोड़ दूँ। मैंने दूसरे स्कूल ज्वाइन किया और इसी बीच उनका विद्यालय का एनुअल डे प्रोग्राम हुआ। इसमें भी मुझे उन्होंने बुलाया रात में फ़ोन करके कि सर आप मेरे यहाँ आइए, कुछ आपका बहुत ज़रूरत है। मैं उनके अनुरोध पे रिस्पॉन्ड किया और वहाँ मैं गया। उनका जो भी वार्षिक दिवस जो प्रोग्राम था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, जो भी उनको ड्यूटी दी उसको मैंने निर्वहन किया। लेकिन इसके बावजूद जब सैलरी देने का टाइम आया तो मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे सैलरी दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे केवल 12,000 ही रुपया उन्होंने मुझे सैलरी दिया। और जब पता किया कि भाई बाकी सैलरी क्यों कटा, तो विभाग में कोई भी लोग नहीं बताया। आप शिक्षक से, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से मिले। कितना महीना आप वहाँ नौकरी किया? मैंने वहाँ 4 महीना नौकरी। कितना अभी पैसा मेरा टोटल? मेरा पैसा वहाँ पे सर लगभग 40,000 रुपया सभी मिला के बाकी है। अच्छा। इन्विजिलेशन का ड्यूटी मैंने विद्यालय में किया, उसका मुझे कोई भुगतान नहीं मिला। मैं उनके लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करता था, ठीक है, उसका भी मुझे कोई पेमेंट नहीं दिया। ताकि ऐसा काम करने के लिए मुझे पहले से बताया गया था कि भाई आपको ये भी करना पड़ेगा। तो मैं इनके लिए फ्री में ऑफ टाइम में काम करता रहा। घर से इनका नोटिस भेज के देता था, सारा कुछ भेजा था। इवेंट क्या, इनके विद्यालय का जो स्कूल डायरी है वो टोटल डायरी जो है मेरे द्वारा अपग्रेड किया गया। उस डायरी में कम से कम 500 गलतियाँ थी। उस गलती को मैंने सुधार किया और सुधार करने के अलावा आप अगर वहाँ के विद्यालय के अगर नया वाला डायरी मंगाएंगे तो देखेंगे मैंने उसमें कम से कम 50 एजुकेशन से रिलेटेड कोटेशन जोड़ा। गलत व्यवहार का भी मामला आ रहा है? गलत व्यवहार, उन्होंने मुझे अपने गार्ड से धक्का दिलवा के मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें शेखपुरा जिला में कहीं नौकरी करने के लिए नहीं देंगे। कौन बोले? ये विनोद बाबू बोले। अच्छा, किस स्कूल के हैं? संस्कार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। कभी वो डायरेक्टर लिखते हैं, कभी वो मैनेजर लिखते हैं, मुझे लेकिन पता नहीं वो क्या है, ठीक है। जो व्यक्ति खुद अपने लिख के देता है कि मैं स्कूल का मैनेजर हूँ, कभी बोलते हैं डायरेक्टर है, कभी प्रिंसिपल है, क्या है हमें पता नहीं है। इससे हमको ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं है। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत ही प्रताड़ित किया और मेरा अभी तक रुपया भी नहीं दिए, ठीक है। और मुझे ये धमकी भी दी कि आपको शेखपुरा जिला में कहीं नौकरी करने के लिए नहीं होगा। क्या मांग करते हैं जी? क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इसमें उचित कार्रवाई किया जाए, मेरा जो भुगतान लंबित है उसको दिया जाए। और संस्कार पब्लिक स्कूल सरकार के द्वारा निर्धारित किसी भी मापदंडों को पूरा नहीं करती है। अगर आप 15 या 20 से अधिक एम्प्लॉई को नौकरी देते हैं तो इसके लिए सरकार के मापदंड ये है कि आप उस एम्प्लॉय का PF रिडक्शन कीजिए, ESIC रिडक्शन कीजिए, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स रिडक्शन कीजिए। इनके यहाँ कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। इन्होंने केवल मुझे नहीं ठगा है, इन्होंने सरकार के साथ भी मतलब एक तरह का गबन किया है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल्स है, जो कंप्लायंस है PF, ESIC एंड प्रोफेशनल टैक्स रिडक्शंस, ये किसी भी चीज का पालन नहीं करते हैं। टैक्स का भी चोरी, जहाँ टैक्स का भी यहाँ पे चोरी होता है। और विनोद बाबू का ये जो संस्कार पब्लिक स्कूल है, शिक्षकों के हित को मतलब डाइजेस्ट करके पचा के ही इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया है।